नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण पुस्तिका में दिया हुआ आपका पाठ 5 समास इसके विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। समास की परिभाषा है, जब अनेक पद मिलकर एक पद बनाएं तथा उनमें विभक्ति चिन्ह आदि का लोप कर दिया जाए तो वहाँ समास होता है। इस प्रकार संक्षिप्त करने की क्रिया को समास कहते हैं। यानी बहुत सारे पद मिलकर, यानी अनेक शब्द हैं, ठीक है, और उन शब्दों को जब मिलाकर कोई एक शब्द बना दिया जाए और उसमें जो विभक्ति लगती है उन विभक्ति को हटा दिया जाए, उनका लोप कर दिया जाए, तो वहाँ पर इस क्रिया को ही समास कहते हैं। यानी अनेक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं और विभक्ति का लोप कर दिया जाता है, तो जो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ही समास कहलाती है। जब समास हो जाता है, समास करने के बाद जो एक पद बनता है वो क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। समस्त पद के शब्दों को जब हम अलग अलग करके पुनः विभक्ति लगा देते हैं तो वो क्या होता है? विग्रह। वो विग्रह कहलाता है। क्रियापदों में समास नहीं होता है। जहाँ पे क्रियाएं होती हैं वहाँ पर समास नहीं होता है। समास में समस्त पद के वर्णों में यदि नियम लागू होता हो तो संधि नित्य होती है। इसी तरह उपसर्ग व धातु में भी संधि होना आवश्यक है। समास के भेद। वैसे तो समास के मुख्य रूप से 4 भेद माने जाते हैं। एक अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष में ही विभक्ति द्विगु कर्मधारय नंच, मतलब कि जो हमारा तत्पुरुष समास है इसमें ही द्विगु समास और कर्मधारय समास को समाहित कर लिया गया है। तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ 2 समास आएंगे, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। तो मैं आपको आज अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास के विषय में पढ़ाऊंगी। आपके पाठ्यक्रम का यही विषय है। अव्ययी भाव समास क्या होता है? इसमें पूर्व पद अव्यय होता है तथा उत्तर पद संज्ञा पूर्व पद की प्रधानता होती है। समस्त पद बनने के बाद वह अव्यय बन जाता है तथा यह नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। यानी सबसे पहली पहचान क्या है कि जो आप कैसे पहचानेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। इस पद में कोई भी पद, कोई भी शब्द है अगर, और उसका पहला, यानी जिससे शब्द प्रारंभ हो रहा है, पहला पद आपका अव्यय है और जो उसके पीछे का पद है यानी उत्तर पद जो है वो आपको संज्ञा शब्द लगे, तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि ये अव्ययी भाव समास है। जैसे हम कहते हैं उपवनम। वन क्या है? संज्ञा शब्द है। वन से आपको क्या समझ में आता है? जंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके आगे उप लग गया है। उप आप जानते हैं उप क्या है आपका? उप आपका अव्यय है, ठीक है। अब उप आगे लगा दिया है और संज्ञा शब्द पीछे है, उपवनम। तो यहाँ पर देखते ही हमें समझ में आ जाता है, अरे इस वाक्य का, इस शब्द की शुरुआत तो अव्यय से हो रही है, तो ये अव्ययी भाव समास है। तो सबसे पहली पहचान यही है। अब अव्ययी भाव समास विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, जिसमें छात्रों के लिए उपयोगी कुछ प्रमुख अर्थ निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। एक तो इसका प्रयोग होता है समीप के अर्थ में, यानी पास में के अर्थ में उप अव्यय का प्रयोग किया जाता है। समीप के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य देखिए, वनस्य समीपम इति उपवनम, यानी कि वन के समीप, वन के समकक्ष, यानी कि वन के जैसा, ठीक है, उपवनम। तो वन के समीप यानी वन जैसा ही जो होता है वो उपवन कहलाता है। जैसे वन तो बहुत बड़ा होता है, बड़े बड़े पेड़ वगैरह वगैरह, लेकिन उपवन क्या होता है? बगीचा होता है ना। पेड़ तो उसमें भी होते हैं, लेकिन वो वन का बहुत ही छोटा सा फॉर्म होता है, रूप होता है। इसलिए यहाँ पर उपवनम जो शब्द है, इसके आगे उप लगा हुआ है, पीछे वन लगा हुआ है,
ये आपका अव्ययी भाव समास हो गया। दूसरा देखिए, उपवृक्ष, यानी कि वृक्षस्य समीपम, वृक्ष के समीप यानी वृक्ष के जैसा ही। ऐसे ही बध्वाः समीपम इति उपवधू, यानी कि जो वधु के समाप है, समान हो, वैसी ही हो, वधु के मतलब जैसी ही हो, उसे क्या कहते हैं? उपवधू। गुरोः समीपम इति उपगुरु, गुरु के समीप, गुरु के जैसा ही क्या कहलाता है? उपगुरु। और इसमें देखिए उप 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 लगा हुआ है। ये उप जो है हमारा, ये अव्यय है और पीछे हमारी संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पे हमारा अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार अभाव के अर्थ में निर या निश अव्यय का प्रयोग, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसको देखिए, भयस्य अभावः इति निर्भयम्, जहाँ पर भय का अभाव है, यानी कि जिसमें डर नहीं है। भय का अर्थ होता है डर, ठीक है। भय का अभाव हो जहाँ, तो वहाँ पे क्या होता है? निर्भयम, यानी कि जो निर्भय होता है, जो जिसके अंदर डर नहीं होता, जो डरता नहीं है, उसे क्या कहते हैं? निर्भय। यानी यहाँ पे जो निर्भय है, जो डर रहित है, तो उसमें डर नहीं है ना, यहाँ पे डर का अभाव हो गया, इसलिए ये क्या है? निर्भयम आपका निर अव्यय है और भय आपका शब्द हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ आपका अभाव के अर्थ में ये आपका अव्यय प्रयोग हो गया। दूसरा है जनानाम अभावः इति निर्जनम, जहाँ लोगों का अभाव है, ऐसा स्थान जहाँ लोग ही नहीं रहते। यहाँ पे भी लोगों का अभाव हो गया ना, कोई एक जगह है जहाँ पर लोग रहते ही नहीं है, तो इस स्थान को क्या कहेंगे? निर्जनम। बोलते अरे निर्जन स्थान पर मत जाना, यानी कि जहाँ पर कोई हो ही ना, जन होना, लोग होना। तो यहाँ पे भी निर का प्रयोग किया है और जन आपकी संज्ञा शब्द हो गए, तो यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास बनता है। विघ्ना नाम अभाव इति निर्विघ्नम, जहाँ पे विघ्न का अभाव हो, विघ्न माने बाधा। हम जब कोई काम करने जाते हैं तो उसमें अनेक बाधाएं पड़ती हैं, अनेक रुकावटें पड़ती हैं, तो जहाँ पे रुकावट का अभाव है, जहाँ पे हर काम आसानी से बिना रुकावट के समाप्त हो जाए, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? निर्विघ्नम। तो निर आपका उपसर्ग हो गया, आपका अव्यय, और विघ्न आपका शब्द हो गया। ऐसे ही बाधा नाम अभाव इति निर्बाधम, जहाँ बाधा का अभाव है वहाँ पर क्या शब्द बनेगा? निर्बाधम। इस तरह से हमने अव्ययी भाव समास को समझा और उसके दो भेद को जाना। एक तो समीप के अभाव में उप का प्रयोग, और अभाव के अर्थ में निर का या निश का प्रयोग, और दोनों में विभक्ति कौन सी प्रयोग होगी? षष्ठी विभक्ति। इसी प्रकार पश्चात के अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग, यहाँ पर भी आपकी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। पश्चात के अभाव में, पश्चात के अर्थ में अनु जो अव्यय लगता है, इसके शब्द देखिए, रथस्य पश्चात इति अनुरथम, रथ के बाद, इसको क्या कहेंगे? अनुरथम, यानी कि रथ के बाद क्या आएगा? अनुरथ आएगा। लोकस्य पश्चात इति अनुलोकम, लोक के बाद अनुलोकम। शंभोः पश्चातः पश्चात इति अनुशंभु, शंभो के बाद आने वाला क्या है? अनुशंभु शब्द। वृक्षस्य पश्चात इति अनुवृक्षम, वृक्ष के बाद क्या आएगा? अनुवृक्ष। अनु का अर्थ मैं आपको बता देती हूँ, अनु का अर्थ होता है लघु, छोटा, ठीक है। यमुनायाः पश्चात इति अनु यमुनम, यमुना के बाद क्या आएगा? छोटा अनु यमुनम। पुत्रस्य पश्चात इति अनुपुत्रम, पुत्र के पश्चात क्या है? अनुपुत्रम, यानी कि छोटा पुत्र। इसी तरह से योग्यता के अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग होगा। रूपस्य योगम इति अनुरूपम, यानी कि
रूप के योग में क्या कहलाएगा? अनुरूपम। अनु माने छोटा, रूप माने रूप। तो रूप के का छोटा, रूप को छोटे अर्थ में जब लेते हैं कि यह कहते हैं अरे ये इसके बिल्कुल अनुरूप है, ठीक है, तो मतलब वो चीज़ नहीं है लेकिन उसी के समान है। ऐसे ही व्रतस्य योग्यतम इति अनुव्रतम, यानी कि व्रत के योग में अनुव्रतम, यानी कि एक तो व्रत होता है, प्रण होता है कि हम लंबा लेते हैं, एक होता है उसी के समान हल्का फुल्का कोई व्रत ले लेना, छोटा प्रतिज्ञा कर लेना, प्रण कर लेना, बहुत माइनर से अर्थ में। इसी प्रकार अनअतिक्रम्य के अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग, यहाँ पर आपकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इससे पहले हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया था। तो अनअतिक्रमण के अर्थ में जब यथा का प्रयोग होगा अव्यय का, तो वहाँ पर हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। समयम अनअतिक्रम्य इति यथा समयम, यानी कि समय का जहाँ पर हम समय की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? यथा समयम, यानी जो समय दिया गया है, जैसा समय बताया गया है। तो यहाँ पर यथा है, यथा शब्द आपका मालूम है आपको, ये आपका अव्यय है, तो यहाँ पे भी अव्ययी भाव समास है। शक्तिम अनअतिक्रम्य इति यथा शक्ति, जहाँ शक्ति का अतिक्रमण है कि मतलब जितनी शक्ति है, ठीक है, यथा शक्ति, जैसी शक्ति, जितनी शक्ति है, यानी कि वो कहीं से एक्स्ट्रा लेकर आए, जो हमारे पास जितना है उतना ही। तो यहाँ पर आपका यथा शब्द है, यथा से आपका शब्द प्रारंभ हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। इसी प्रकार पद की द्विरुक्ति दोहराने के अर्थ में प्रति अव्यय का प्रयोग। जैसे कभी हम देखते हैं भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए एक ही शब्द को बार बार दोहरा देते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, तो वहाँ पर कौन सा अव्यय होगा? वहाँ पद की द्विरुक्ति यानी दोहराने के अर्थ में प्रति अव्यय का प्रयोग किया जाएगा। एकम एकम इति प्रत्येकम, अब प्रत्येक यानी प्रत्येक का क्या अर्थ होता है? एक एक, ठीक है, तो हर एक को, जैसे एक एक को, तो यहाँ पे एक एक शब्द है, इसको हमने दोहराने के क्रम में प्रयोग किया है, और इसका जो हमने समास किया है प्रत्येकम, यानी प्रति एक एक के लिए। वर्षे वर्षे इति प्रति वर्षम, यानी वर्ष पर वर्ष, साल दर साल, इसको क्या कहेंगे? प्रति वर्षम, यानी हर साल। तो अब वर्षे वर्षे ना कह के हम क्या कह देते हैं? प्रति वर्षम। तो यहाँ पे प्रति आ गया आपका जो आपका अव्यय, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो गया। क्षणे क्षणे इति प्रति क्षणम, क्षण क्षण यानी पल पल, एक एक पल पल को क्या लिखा है? प्रति क्षणम, हर एक पल में, हर एक क्षण में। दिने दिने इति प्रतिदिनम, मतलब हर दिन, हर दिन को क्या कहते हैं? प्रतिदिन कहते हैं ना। तो अलग अलग ये दो दो शब्द में जो देते हैं उसका एक ही शब्द बनाकर उसी अर्थ में प्रयोग करना, यहाँ पर आपका पद की दोहराने की प्रवृत्ति है। सहितम सह साकम सार्धम के अर्थ में स अव्यय का प्रयोग। अब यहाँ पर सहितम यानी साथ, इसके अर्थ में जो स का प्रयोग किया गया है, इस प्रयोग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये कैसे होगा? गर्वेण सहितम सह इति स गर्वम, यानी गर्व के साथ, यानी गर्व के साथ जो हमने किया काम, वहाँ पर आपका यहाँ पर सगर्वम, स क्या हो गया? आपका अव्ययी भाव समास हो गया, स उपसर्ग हो गया, अव्यय भी है। चित्रेण सहितम यानी चित्र के साथ, साकम इति सचित्रम यानी चित्र सहित। हृदयेण सहितम हृदय के साथ, तो यहाँ पर भी स जो आपका है वो अव्यय के अर्थ में
प्रयोग हो गया। अब हम इसके बाद जो हमारे पाठ्यक्रम में आएगा वो क्या है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास मैं आपको बताती हूँ। द्विगु समास यह समास कर्मधारय का ही एक भेद है। जहाँ पूर्ण संख्यावाची हो वहाँ द्विगु समास कहलाता है। तो इसमें जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, जहाँ पर तीनों लोकों का समाहार हो जाए, तीन लोकों को एक ही साथ बोला जाए, क्या होगा वहाँ? त्रिलोकी। शतस्य अब्दानाम समाहारा, जहाँ 100 सालों का समाहार हो जाए, वो शताब्दी हो गई आपकी। सप्तानाम अहनाम समाहारा, जहाँ पे सप्ताह का यानी कि दिनों का समाहार हो जाए। 7 दिन का मतलब कि 7 दिन का एक सप्ताह होता है, तो 7 दिनों का एक ही साथ समाहार होना क्या कहलाता है? सप्ताह। चतुर्णाम युगानाम समाहारा, चारों युग का समाहार हो जाए, उसे क्या कहेंगे? चतुर्युगम। त्रयाणाम फलानाम समाहारा, 3 फलों का समाहार होना, त्रिफला भी होता है, त्रिफलम भी होता है। नवानाम रात्रिणाम समाहारा, 9 रात्रियों का समाहार, यानी 9 रात्रियों का जो एक रूप है वो क्या है? क्या कहलाएगा? नवरात्रि। द्विगु समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये भी है कि इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। तो जब आपको जिस भी शब्द में संख्या दिखाई जाए पहले पद में, यानी संख्या से प्रारंभ होने वाला जो शब्द है उसमें अगर आपको संख्या दिखाई देती है तो वो द्विगु समास होगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। मैं इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य आपको पुस्तक में करके PDF के माध्यम से भेज दूँगी। आप वीडियो को बार बार सुनना ताकि आपको समास का सही रूप, सही पहचान समझ में आ जाए। नमस्कार।